नाज़रीन मोहतरम, सफ़र अनगिनत कहानियों का नाम है। कहते हैं कि एक किसी दूसरे सकाफ़त का, किसी मुल्क का सफ़र करना और 100 किताबें पढ़ लेना एक बराबर है। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसमें तजर्बात बहुत होते हैं। बुडापेस्ट के बाद हम चले थे बुखारेस्ट, रोमानिया, और इसका जो सफ़र है तकरीबन 18 से 20 घंटे लंबा सफ़र है। आप यूँ ही समझ लें कि जैसे कराची से इस्लामाबाद किसी ने जाना हो। तो रास्ते में अभी हम बैठे हुए हैं बुखारेस्ट के बजाय एक और शहर अर्द में, जो रोमानिया का शहर है। बीच में हम रोक लिए गए थे। क्या हुआ था पहले तो वो कहानी सुनाते हैं, फिर आपको लिए चलते हैं बुखारेस्ट। कीप वॉचिंग। यह है बुडापेस्ट का खूबसूरत ट्रेन स्टेशन। हुआ कुछ यूं कि हम बुडापेस्ट की खूबसूरत यादें समेटे रोमानिया के रोमानवी ख्वाब आंखों में सजाए ट्रेन पर सवार होकर बुखारेस्ट के लिए आज़म सफ़र हुए। लेकिन रोमानिया चूंकि यूरोपियन यूनियन में तो है, लेकिन शेंजन जोन में नहीं है। यूरोपियन ममालिक के बॉर्डर क्रॉस करते वक्त आपको बहुत कम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। हमारे साथ एक अफगानी भाई सवार थे जो जाने अनजाने में बगैर पासपोर्ट के सफ़र कर रहे थे। अंग्रेज़ी भी नहीं जानते थे। उन्होंने मुझे बॉर्डर पर पुलिस के सामने तर्जमानी करने का कहा, जिसके लिए हमने अखलाकन हामी भरी। लेकिन उनकी तर्जमानी की पदाश में हमारे कागजात पूरे होने के बावजूद हम भी धर लिए गए और यूं हमारी ट्रेन छूट गई। हंगरी हुकाम को जब हमारे बारे में तसल्ली हुई तो उन्होंने हमें अगली ट्रेन से रोमानिया के शहर अर्ग पहुंचवा दिया। लेकिन सफ़र अभी भी 15 घंटे का बाकी था और इस बहाने हम पहुंचे इस खूबसूरत शहर में जिसका नाम है अर्ग। सफ़र की जुस्तजू रहे तो आप ऐसी मंजिलों पर भी पहुंच जाते हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होता। जैसा कि ये शहर बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। रात का पहर है, 12 बज रहे हैं। हल्की फुल्कियाँ गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं और हम अगली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी मालूम नहीं कि उसमें भी हमें जगह मिलेगी कि नहीं, चूँकि वो भी हंगरी से आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं। जो हमें इनकन्वीनियंस हुई वो इसकी हवा ने और इसकी फ़िज़ा ने, इस खूबसूरत शहर के फ़िज़ा ने। हमने इसको पूरा तो देखा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे बाहर की हवा लेने से हमारी तबीयत बिल्कुल जो है वह शाश बशाश हो गई है। तो अभी देखते हैं कि बुखारेस्ट हम पहुंच पाते हैं कि नहीं। लेट्स सी। शुक्र हुआ कि आखिरी लम्हात में हमें ट्रेन में सीट मिल गई और हमने अपने सफ़र की इब्तदा की। कब हमारी आंख लग गई इसका तो पता ही नहीं चला। और सुबह जब हमारी आंख खुली तो हम रोमानिया के इन रोमानवी जंगलों में थे। खूबसूरत नज़ारों का एक सिलसिला था कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोमानिया में इंसान कम और जंगलात ज़्यादा हैं। रोमानिया में इंसानी ज़िंदगी के आसार 42,000 साल पहले तक के मिलते हैं। दुनिया में सबसे पहले ज़बान को लिखने का रुझान भी सबसे पहले रोमानिया में पाया गया। 8वीं सदी में हंगरी ने इसे में कब्जे में ले लिया था। 16वीं सदी में उस्मानी सल्तनत ने रोमानिया के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसको वेलाचिया कहा जाता था। और बिल आखिर हम 16 घंटे की मजीद मुसाफत तय करने के बाद बुखारेस्ट, जो कैपिटल है रोमानिया का, वहां पे पहुंच गए। शहर के बीचों बीच
हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। पीछे नेचर है और इन दोस्तों की मौजूदगी में पीछे फव्वारे बिल्कुल आपको नज़र आ रहे हैं, पानी ही पानी है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है हर तरफ और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द सिटी। इतने बड़े फव्वारे तो खैर मैंने पहले नहीं कभी देखे, इतने ज़्यादा हैं पूरे शहर में। और इन दोस्तों की मौजूदगी में यहाँ ठंडक का एहसास हो रहा है। और ये कोई मंदिर का घंटा नहीं बल्कि ये एक चर्च का बड़ा सा घंटा है। ये बजता है कि नहीं बजता, लेकिन हम इसको हिला के ज़रूर देख रहे हैं कि बच जाए, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये अब बस सिंबल ही रह गया है। लेकिन मैं अभी एक चर्च के सामने खड़ा हुआ हूँ, बुखारेस्ट के बिल्कुल मिड के अंदर ये एक चर्च है। लेकिन एक बात यह है कि जो रोमानिया जो इटसेल्फ जो नेम है रोमानिया, तो ये ही बड़ा रिलीजियस नेम है। इसका मतलब होता है कि द सिटीजन्स ऑफ रोम, कि रोम के साथ जो इनकी एफिलिएशन है उसको शो करने के लिए इसका नाम ही रोमानिया है। और जो यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि यहाँ के लोग रिलीजियस बहुत हैं। अब ये नहीं मुझे मालूम कि वो चर्च में कितना आते जाते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में जाते हैं, बसेस पे, रेल पे, तो आप देखते हैं कि बूढ़ी औरतें बल्कि नौजवान भी वो जो एक साइन बनाते हैं क्रिश्चियनिटी में, तो वो अमूमन बनाते हुए देखते हैं। तो बल्कि अब यहाँ पे जब हम यहाँ से गुज़रने लगे तो एक औरत ने इस तरफ रुख करके एक ऐसे करके साइन बनाया, तो हम मुतवज्जे हुए कि यहाँ क्या है। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे रुक गए और देखा, तो ये पता चला कि एक खूबसूरत चर्च है। रोमानिया में एक बड़ा ही अजीब यहाँ पे ट्रेंड है रेस्टोरेंट्स में। ये हमारी फ्रेंड्स भी साथ बैठी हुई हैं, हाय हाय ये भी साथ बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड ये है कि आप यहाँ पे कुछ खा रहे हैं तो नीचे गिरा देते हैं, हर कल्चर होता है। तो विल यू पुट इट डाउन तो ये यहाँ का कल्चर है कि हर चीज़ नीचे फेंकते हैं। हमने भी यहाँ पे फेंकी हुई है, हमें बड़ा ऑकवर्ड लगा है, लेकिन बस हर कंट्री का अपना कल्चर होता है। ये वही दरिया है जो हमने आपको बुडापेस्ट से दिखाया था, दरियाए डनूब। हम इसको दोबारा क्रॉस करके एक और मुल्क की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो आप फ्लैग बिल्कुल आपके सामने देख रहे हैं, ये है बल्गारिया का फ्लैग। अभी हम पहुंचने वाले हैं बल्गारिया के बॉर्डर पर और आपसे मिलेंगे एक और नए कंट्री में, एक और नए शहर से। कीप वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।